ये क्या लियोनी है, बुझ लियोनी है। और आजकल कुछ दिनों से जो सुबह का नाश्ता है ना वो खेतों में ही हो रहा है। क्या हुआ? रिस्सू के हाथ पे अभी बिच्छू घास का डंक लग गया और सुअर ने धान के जो कोन के रहते हैं ना उनको कुछ ऐसे उलट पुलट कर रखा है। सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं और आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। दूर दूर पहाड़ों पे सूरज की पहली पहली किरण आ गई है और नीचे नदी किनारे एक दीदी जी रहते हैं। तो अभी सुबह सुबह यहाँ से हमारा डुब्बू उनके साथ चले गया वहाँ। अब तो सुबह के टाइम पे वो हल्के हल्की ठंड होती है ना, तो उसका एहसास होने लग गया है। चलिए जी आज के इस खूबसूरत से दिन को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह का माहौल देखिए जी आप, कितना प्यारा हो रखा है और धूप देखो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे आने लग गई अब। और माँ सुबह सुबह अभी यहाँ खेतों में गई है धान को देखने के लिए। और पता क्या हो गया है, कल रात को सुअर आया खेतों में और जो भी हम धान काट कर एक जगह पे कोन का बनाते हैं ना, तो वो सारे सबके खेतों से उलट पुलट रखे हैं भाई सुअर ने। और देखो भाई आज चाची जी का तिरपाल भी आ गया पीठ पे। सुंगरन सब सुकेली वाला आज भगवान कसम सब ब्याह। चाची जी धान की मंडाई के लिए नया तिरपाल तो लेके आए हैं, लेकिन रात को सुअर ने सब के जो धान के कोन के रहते हैं ना वो साफ कर दिए। सच मी तबे तक उठे अभी। तो चलो भाई अब खेतों में चलते हैं, देखते हैं कितना नुकसान कर रखा है आज सुअर ने। बाकी यहाँ पास वाली जगह से तीतर पक्षी की आवाज आ रही है और वो बोलता है बल राम तेरी कुदरत कुछ ऐसा। अब बहुत पहले मैंने अक्खी का माइक लिया था लेकिन यूज कभी भी नहीं किया, तो अक्खी भी आजकल घर आ गया है तो इसको वापस करना है, अभी किसी के पास देना है। अरे रिस्सू गुड मॉर्निंग, आप भी उठ गए हैं? तो मैं सट सब से जा करियो। तो चलो भाई अभी भाग के जाना पड़ेगा। एक ताई जी जा रहे हैं अभी यहाँ से ऊपर। ओम सूर्यदेवाय नमः। और यहाँ से देखो भाई सूर्यदेव की पहली पहली किरण भी आ गई है। अब भी आया। अब वो ताई जी तो देखो भाई अभी बहुत दूर चले गए हैं, ठीक सामने उस जगह। तो चलो कोई नहीं, शाम के टाइम पे हो सकता है मैं भी गांव में जा सकता हूँ, तो मैं ही दे दूंगा फिर। मैं अपने घर से ऊपर जो ये पठाली वाले घर दिखते हैं ना, तो यहाँ तक आया अभी भाग भाग के। क्या हुआ? हाँ? ये कीड़ा मेरे को काटेगा। ओहो रिस्सू के हाथ में देखो एक कीड़ा। रुक जा रुक जा रुक जा, हाथ खोल सीधे, नहीं काट रही। क्या हुआ? नहीं काटे। ये रो रो के आ गया यहाँ पे, मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो गया। एक बार के लिए तो मुझे लगा ना एक ततैया होता है वो आ गया इसके हाथ पे, वो तो भयंकर ही काटता है, उससे सीधे बुखार आता है सीधे। ऐसे कौन रोता है? और इस पे देखो भाई सीधे पसीना आ गया इतना भयंकर। यार रिस्सू ना खा ली है, देखो काटा तो नहीं काटा। तो चलिए जी अब चलते हैं खेतों की तरफ और वहाँ पर जो धान की मंडाई हो गई होगी तो वो धान घर लेकर आना है। बाकी क्या प्यारा सा मौसम हो रखा है भाई, आसमान एकदम नीला नीला दिखाई दे रहा है। खेत में सुअर सच में आया क्या? हाँ भागो। आराम से वहाँ भाना पड़ी। खेतों में तो अभी धान की मंडाई लगी हुई है, लेकिन कल इसी वाली जगह पे हमारा जो धान का कोन का बना रखा था ना, तो उसको सुअर ने पलटा, थोड़ा बहुत खाया भी होगा। वैसे पहले भी कुछ था नहीं उस पे। तो देखो भाई अभी धान की मंडाई भी हो गई है और देखो कुछ भी बीज नहीं दिखाई दे रहे हैं धान के। और एक कोन का यहाँ ऊपर में है इस वाले खेत के,
तो वो भी सुअर ने ना पलटा है आज। तो क्या ही बोले भाई, अब कुछ शब्द ही नहीं है। तो चलो जी, इस वाले खेत का पूरा जो धान है वो इतना ही हुआ है। अब छोटा भाई खेत में आ रखा है तो भाई आज यही इसको लेकर जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी सामान है, ये तिरपाल, सूप, अच्छा और भी है। अभी एक और खेत है, उसमें भी धान की मंडाई करनी है बल। ये इसलिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई, कल रात आज रात को भी सुअर आ सकता है, तो वो उसको भी उलट पुलट कर देगा। तो चलो भाई, अब इस तिरपाल को लेकर ऊपर वाले खेत में चलते हैं। तो ये यहाँ पर भी हमारा धान का ही कौन का है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसको सुअर ने नहीं उल्टा है। अब यहाँ पर ये वाला पेड़ है छंछरे का, और इस पे देखो भाई रिसु चले गया। अरे क्या है वहाँ? इस पे ना आजकल मस्त छंछरे पकते हैं, छोटे छोटे लाल कलर के फल। तो ये देखो भाई रिसु ने कुछ निकाल भी रखे हैं, लेकिन ये वाला अच्छे ढंग से नहीं पका हुआ है। अच्छे ढंग से नहीं पका है तो ये अंदर से क्या है? थोड़ा बहुत पका है, अच्छे ढंग से पके हैं। ये वाले देखो, एक ये है, बस इनके बाहर का ये वाला छिकल हटाना है। एक आपके लिए, एक मेरे लिए। चाचू ये तो बहुत टेस्टी है, पर इसके अंदर से ये क्या है? दाने दाने। चाचू मधुमक्खी गाइस, यहाँ बहुत सारे छंछरे हैं, मेरे मुंह में पानी आने लग गया है। इतना पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है कि मुंह में लाला जा रहा है। इसीलिए मैं मंकी स्टाइल पेड़ में चढ़ गया। तो चलो जी, इतने छंछरे मैंने अभी निकाल दिए हैं, एकदम पके हुए हैं। अब हो सकता है कल रिस्सू और भैया भाभी सब देहरादून के लिए निकल जाएंगे, तो फिर कल से तो रिस्सू की जो यादें हैं बस वो यादें ही रहेंगी गाँव में। आज जितने मजे कर सकता है रिस्सू गाँव में, उतने मजे करो। पहाड़ी मत बोलो जी, देहरादून वाला हूँ मैं। और सुअर ने धान के जो कोन के रहते हैं ना, उनको कुछ ऐसे उलट पुलट कर रखा है। ये वाला है ऊपर जो भाभी लोग हैं ना उनका। अब धान को ऐसे एक जगह पे ढेर लगा के इसलिए रखते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और फिर मंडाई करते टाइम ना उसके बीज आसानी से निकल जाते हैं। लगभग 5 या 7 दिन तक इसको ऐसे ढेर में रखते हैं। और पैरों की मंडाई के बाद जो थोड़ा सा इन पे धान बच जाता होगा, तो उसको ना ऐसे डंडे से साफ किया जाता है। दिखा, अरे चल चल हो गया, कनाली ने खाया। अरे हो गया अरे हो गया, चलो मैंने बोला था, मना किया था मैंने। अभी हम लोग फिर से खेत में जा रहे थे, और यहाँ घास में ना एक बिच्छू घास था, कंडाली बोलते हैं हम उसको। ये देखो भाई, रिसु यहाँ से जा रहा था तो इस पे हाथ लग गया, और इस पे जो ये आले आले जैसे है ना, ये कांटे कांटे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही वो हाथ पे टच होती है ना, तो एक झंझनाहट सी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इसका एक्सपीरियंस वही लोग बता सकते हैं जिसके हाथ पे ना कभी बिच्छू घास लगा हो। बहुत झंझनाहट होती है एकदम से। क्या खा रहे हो? हाँ, जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो आरू के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो चलिए जी, आज भी सभी घर वाले बैठ गए हैं खेत में, और आजकल कुछ दिनों से जो सुबह का नाश्ता है ना वो खेतों में ही हो रहा है। देखो जी, सब अभी यहाँ पे रोटी खाने के लिए बैठे हुए हैं मस्त। यहाँ पे एक पेड़ है इसकी छाव में, और यहाँ पे बीच पे रोटी की टोकरी रखी हुई है। ये है मिक्स सब्जी, बैंगन, छेमी, तोरई, और साथ में ये है घर का अचार। परसों जिस दिन हम खेत में रोटी खा रहे थे, तो उस दिन मेरी चाय में मक्खी गिर गई थी। अब यहाँ पर हमारे किचन के ऊपर जो ये कद्दू की बेल है, ये अंकल लोगों की है, और वहाँ पे 2 छोटे छोटे कद्दू लगे हैं, तो वो निकालने हैं अभी हमें। तो लियो लियाने थी एक पर्च नहीं होया चाहिए ना, ये घुमे तो टूट गया। अभी धूप इतनी तेज है, वहाँ किचन के ऊपर प्लास्टिक डाला है ना, तो वो भी एकदम गर्म सा हो रखा है, तो इसलिए वहाँ पर जाते तो प्लास्टिक फट जाता। तो इसलिए इस चेयर यहाँ नीचे पे रखी, तब जाके निकाला भाई। बाकी यहाँ चौक में देखो भाई, आज 3 तिरपाल रखे हुए हैं, और तीनों में धान है। धूप इतनी तेज है आज, नंगे पाँव ना जल रहे हैं नीचे से।
और आज तो दिन के खाने में मेरा फेवरेट खाना बना हुआ है, घर के लाल चावल, साथ में ये है गहत की दाल का पिसा हुआ साग और साथ में करेले की सब्जी। अब वैसे तो आज सभी हम घर वालों को ऊपर रांसी वाले घर में जाना था, क्योंकि कल सुबह सुबह वहाँ से रिस्सू भैया भाभी इनको देहरादून जाने में आसानी होती। लेकिन एक दिक्कत है, कल जो गाड़ी जाएगी यहाँ से देहरादून उसमें सीट नहीं है, तो इसलिए कल जाना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है उसके 2-4 दिन बाद जा सकते हैं। यहाँ गांव से डायरेक्ट देहरादून के लिए गाड़ी मिल जाए उसमें सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि इस बार घर से थोड़ा बहुत सामान भी रहेगा, छोटे बच्चे भी हैं, तो बीच बीच में ऐसे गाड़ी चेंज करना थोड़ा बेकार लगता है और उसमें दिक्कत भी होती है। और अभी शाम के टाइम पे फिर से देखो एकदम प्यारा सा मौसम हो रखा है। सामने पहाड़ों पे बढ़िया सी धूप लगी हुई है और नीचे नदी भी एकदम काली सी आई हुई है। मैं भी अभी थोड़ा सा ऊपर रांसी गांव में जा रहा हूँ और थोड़ा सा लेट भी हो गया। एक्चुअली ना बाइक की ये चाबी मिली ही नहीं मुझे, पता नहीं मैंने कहाँ ही रखी थी। प्रणाम जी। नमस्ते भाई साहब। अब आज बड़े दिनों के बाद हमारे बड़े भाई साहब भी यहाँ तरसाली वाले घर में आ रखे हैं। जो भैया जी मैंने आपको दिखाया अभी, तो उनका घर ये यहाँ पे है। अब आजकल गांव में दोस्त भी आ रखे हैं घर, तो शाम के टाइम पे ना ऐसे में घूमने चले जाते हैं हम लोग। गांव तो ठीक यहाँ ऊपर की साइड है, लेकिन यहाँ से आराम से घूमते घूमते सामने अक्तौली धार तक जाते हैं। गांव के नीचे ये वाली जगह लगातार टूटता जा रहा है। कल यहाँ तक था, आज यहाँ तक बढ़ गया। मैं जब भी यहाँ से ऊपर नीचे जाता हूँ तो नज़र फट से सामने पड़ती है। हर दिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है। प्रणाम। क्यों है तेनू ये क्या लियोनी बुझ लियोनी क्यों है तेनू सिया। अच्छा, तो अभी यहाँ अक्खी के घर से मैं उसका चार्जर लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली उसका चार्जर ख़राब हो गया, तो अब घूमने नहीं, ये चार्जर ठीक करवाने जाना पड़ेगा हमें एक बार। प्रणाम। लगी लवे पा क्या है बोलना भाई, इन ब्लॉगरों को रोड पे आने भी नहीं देते, गाड़ी लेकर आ जाते हैं। अभी हम लोग उन्याना गांव के पास में हैं और आजकल बारिश कम हो रही है। कुछ दिन पहले मैं आया था ना, इस वाली जगह बहुत सारे झरने थे और उनमें खूब सारा पानी भी था, लेकिन आजकल उन झरनों में थोड़ा सा कम पानी है। चार्जर को अभी हमने यहाँ पे खोल दिया है। चार्जर ठीक तो हो गया भाई, लेकिन कंडीशन बहुत बुरी है। बुरी नहीं है, वो कंडीशन दिख रहा है। बाहर से वाला कवर लगेगा ना, अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं हूँ अक्खी के घर पे और आज मैं यहीं पे रुकूंगा। बाकी ये वाला जो चश्मा है ना मेरा, देहरादून छूट गया था अक्खी के यहाँ, तो अक्खी अभी गांव आया है तो इसको भी अपने साथ लेकर आया भाई। नहीं तो रात में ना एडिटिंग में बहुत दिक्कत होती थी, आंखों में दर्द होता। लगभग 3-4 घंटे हम लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते रहते हैं, तो आंखों में तो प्रॉब्लम होती है ऐसे में।